सत्र में कोई ठोस कामकाज नहीं होने की वजह से सरकार ने दूसरे हिस्से का मॉनसून सत्र बुलाने के संकेत दिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने संसद भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जहां कांग्रेस पर सदन को गुमराह करने के आरोप लगाए, वहीं जीएसटी जैसे विधेयक को देशहित में बताया। वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर जीएसटी विधेयक पारित हो गया होता तो प्याज के मूल्य को नियंत्रित करने में सहूलियत मिलती। GST bill is very important for the country, particularly in the present context. It has gone through various levels of scrutiny over the last 8 years. Finally, the Senate Committee of Rajya Sabha has also submitted its report after a broad consensus has been reached. The delay in passing of the GST bill will hamper the aspiration of the people of India and in particular the dreams of the youth. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद 31 अगस्त को खत्म हो रही है, लिहाजा दूसरे हिस्से का मॉनसून सत्र बुलाकर तमाम महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया जा सकता है। सरकार ने तमाम विपक्षी पार्टियों से सदन चलाने की अपील की है। I am discussing with all political parties. The discussions are on. The government shall, if required, call the second part of the monsoon session. आम सहमति बनाने के मकसद से संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस के लोकसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। They want to call special session and they are consulting all the parties, it seems. Unless we see the final bill, we can't comment on that. सत्ता पक्ष की ओर से मॉनसून सत्र के दौरान तमाम प्रयास किए गए। 5 बार सर्वदलीय बैठकों का दौर चला, लेकिन विपक्ष की अड़ियल रुख से मॉनसून सत्र पूरी तौर पर बाधित रहा। नतीजा भूमि अधिग्रहण, जीएसटी विधेयक, जुवेनाइल जस्टिस विधेयक, भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक, रियल एस्टेट संशोधन विधेयक समेत अनेक विधेयक हंगामे की भेंट चढ़ गए। कामकाज की बात करें तो लोकसभा की कुल 17 बैठकें हुई, जिसमें करीब 47 घंटे और 19 मिनट का कामकाज हुआ, जबकि 34 घंटे स्थगन में बर्बाद हुए। कुल मिलाकर लोकसभा में 48% कामकाज हुआ। अगर राज्यसभा की बात करें तो उच्च सदन में 17 बैठकों में 9 घंटे से कुछ अधिक समय ही कामकाज हो पाया, जबकि 82 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ गए। राज्यसभा में कामकाज का प्रतिशत मात्र 9 रहा, जिसमें 1% विधायी कामकाज ही हो पाया। बगैर विपक्ष की सहमति के संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे हिस्से में भी सरकार के लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी, लेकिन अन्य विपक्षी पार्टियां अगर सरकार के साथ खड़ी नजर आती हैं तो ऐसे में कांग्रेस को अलग थलग कर सरकार के लिए संसद का संचालन मुश्किल नहीं होगा। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ राजेश राज, टीडी न्यूज़, दिल्ली। कॉल ड्रॉप के दिन